अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो कुक एंड प्रेजेंट आज अपने किचन में लेकर आया है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि ना सिर्फ मज़ेदार होगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगी, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए। तो जी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट होने वाला है इन सर्दियों में आपके बच्चों के लिए जो कि है स्कूल गोइंग और उनको जाना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा ठंड में। तो ये दलिया रखेगा आपके बच्चों को फुल डे एनर्जेटिक। तो जी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सारा दिन इस ठंड में खूब दिल लगा के पढ़ें और रहें एनर्जीफुल, तो ये दलिया तो ब्रेकफास्ट में बनता ही बनता है। इसको ट्राई करें, अपना फीडबैक दें, फिर आप अपने बच्चों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस महसूस करेंगे। तो जी जब आप करें महसूस इस सिग्निफिकेंट डिफरेंस को तो ज़रूर हमें अपना फीडबैक दें। तो जी यहाँ हम बनाने जा रहे हैं गंदम का दलिया। हाँ जी, वही गंदम जिसकी हम रोटी पकाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होती है। तो जी यहाँ पे हमने गंदम का दलिया ले लिया है जिसके अंदर गंदम को पीसा तो नहीं जाता, इस तरह कुछ कुटी हुई होती है जो कि बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा आम और आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक अदद कुकर ले लिया है जिसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। तो जी अगर आप इसको बनाना चाहें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो ऑयल की जगह आप इस्तेमाल करें देसी घी। तो जी यहाँ पे हमने इसके अंदर तकरीबन 1 कप यानी कि 200 ग्राम्स गंदम का दलिया शामिल कर दिया है। तो जी इस गंदम को दलिया पानी में खूब अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, गंदगी है, वो निकल जाए पानी के साथ और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो जी यहाँ पे हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट, क्योंकि वॉश करने की वजह से इसमें कुछ पानी भी है, हमने इसकी ज़रा भुनाई करनी है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने दलिए को खूब अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो जी पानी इसके अंदर आप हमेशा याद रखें तकरीबन 4 गुना पानी इसमें जाता है। तो जी हमने जब कप दलिया लिया था 1 कप, तो हमने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर पानी ले लिया है यानी कि 1 जग। तो जी यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं हमने पानी शामिल कर दिया है। तो हमने अब क्या करना है कि हमने लेना है कुकर का ढक्कन, लेकिन हमने इसको प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब आप प्रेशर लगाते हैं इस तरह दलिए को, जो बारीक चीज़ होती है या छल्ली के दानों को, तो वो प्रेशर में फंस जाता है। हम कुकर लगा रहे हैं दम यानी कि स्टीम अच्छे से बनने के लिए। तो जी हम यहाँ पे कुकर लगाएंगे और स्टोव को बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे कि प्रेशर घूमेगा नहीं। तो इसी हालत में हम दलिए को रहने देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए यानी कि 30 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह ताला 30 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे और दलिया बहुत अच्छे से खूब गल चुका होगा। हमने दलिए को गलने के लिए दिए थे 30 मिनट्स और 30 मिनट के बाद हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, दलिया गल चुका है, बिल्कुल ये खाने के लिए रेडी है। अब इस स्टेज पे आपने डिसाइड करना है कि आपने मीठा अभी ऐड करना है या बाद में। अगर तो आपके घर में किसी को शुगर है या कोई चीनी अवॉइड करता है तो आप इस स्टेज पे चीनी बिल्कुल शामिल ना करें। लेकिन अगर तो आप सभी चीनी लेते हैं तो आप इसमें चीनी डाल के पकाएं, उससे इसकी जो ये ऊपर लेस है और भी ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस हो जाएगी, क्योंकि चीनी के साथ मिलके इसका जायका और भी इन्हांस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हस्बे जायका चीनी शामिल करते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ। आप इसको बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं और खाने के टाइम पे भी आप ऐड कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो आप शुगर अपने हिसाब से ऐड करें। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि चीनी के साथ भी खूब अच्छे से पक जाए। दलिया डाइटिंग वाले अफराद के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आप बिल्कुल चीनी शामिल मत करें और पहले आप इसको ऑयल में भूनने की बजाय थोड़े से देसी घी में भूनें। तो ये बहुत ज़्यादा फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होता है जिसको आप आराम से डाइटिंग के दौरान नाश्ते मिलें तो आपका सारा दिन फुल ज़्यादा एनर्जेटिक गुजरता है। वैसे भी डाइटिंग का असूल ही ये है कि आपने नाश्ता हैवी और उसके बाद बाकी जो मील्स हैं वो आपने हल्के लेने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको ताकत भी प्रोवाइड करेगा और आपको बिल्कुल भी मोटापा भी नहीं होगा। इसको पकाते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह बबल्स बन रहे हैं और ये देखिए थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म अभी इसकी मौजूद है। तो आपने इस टाइम पे स्टोव को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि जब से ये ठंडा होगा तो ये ज़्यादा गाढ़ी शक्ल में चला जाएगा। तो जी इसको अब आपने इस स्टेज पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि दलिया जैसी चीज़ रोज़ रोज़ तो नहीं पकती, तो आपने इसको इसकी हीट रिलीज़ होने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करें और फ्रिज के नीचे वाले खाने में हफ्ता तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने खाना हो तो आप इसे निकालें, सॉस पैन में दूध को गर्म करें, उसके अंदर दलिया शामिल करके खूब अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स करें और आपका दलिया रेडी है, क्योंकि चीनी हम इसमें पहले ही शामिल कर चुके हैं। तो जी चलें अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट।
तो आप इंजॉय कर सकते हैं दलिए को अपने फेवरेट नट्स के साथ। मैं इसको इंजॉय करने वाली हूँ बादाम और खजूर के साथ। दूध के साथ आप इसको सर्व करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा शौक़ से आपके बच्चे खाएंगे। दलिए की फ़ादियत और भी डबल हो जाएगी इन ड्राई फ्रूट्स की मदद से। इस ज़बरदस्त से डिश पे तो सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी सब्सक्रिप्शन का। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।